ऑडिटोल में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। होम्योपैथिक में एक दवा जिसका नाम बार्डियागैफ्रेस यानी कि वाटर स्पाज, ये दवा 30 पोटेंसी में काम करती है। इसका मैं आपको परिचय देता हूँ। बार्डियाग औषधि कैल्शियम, एल्यूमिनियम और साइलिसिया को मिलाकर तैयार की जाती है। इन तीनों औषधियों को मिलाने से बनने वाली बार्डियाग औषधि अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने में बहुत ही लाभदायक होती है। जिस तरह गलोनाइन जो दवा है वो भी 3 चीज़ों को मिला करके गलोनाइन बना है। उसमें ग्लिसरीन भी है, 2 चीज़ें और भी है। ठीक इसी तरह बार्डियाग औषधि, इसमें एल्यूमिनियम और साइलिसिया और कैल्शियम, इनके मिश्रण से ये दवा बनी है और अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने में बहुत लाभकारी है। बार्डियाग औषधि का प्रयोग मुख्य रूप से सर्दी से होने वाले रोगों तथा शरीर के किसी भी अंग में गांठ उत्पन्न होने पर किया जाता है। बार्डियाग औषधि शरीर में बनने वाली विष दूषित द्रव्य को दूर करने में अधिक लाभकारी है। यह औषधि खून में अपने प्रतिक्रिया कर कंठमाला रोग का लक्षण प्रकट करती है। यह औषधि पेशियों और उनके ऊपरी परत में होने वाले दर्द को दूर करती है। रोगी को हिलने डुलने और कपड़े पहनने से, रोगग्रस्त अंगों पर रगड़ होने से दर्द होना, रोगी में सर्दी सहन करने की क्षमता कम होना आदि में बार्डियाग औषधि लाभदायक है। ग्रंथियों की सूजन, पूरे शरीर में लकवा मार जाने जैसी स्थिति, गलगंड, आतशक, गिल्टी, लाल खसरा आदि में बार्डियाग औषधि का प्रयोग लाभदायक होता है। इस औषधि का प्रयोग गर्मी के मौसम में अच्छा रहता है और बरसात व सर्दी के मौसम में इसके सेवन से इस औषधि में मौजूद लक्षण रोगी में उत्पन्न हो सकते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों के लक्षणों में बार्डियाग औषधि का प्रयोग, खांसी से संबंधित लक्षण, खांसी रोग से ग्रस्त रोगी को सर्दी लगने से नाक से तरल पानी की तरह बलगम का निकलना, अधिक छींक आना, छाती में दमा की तरह खिंचाव महसूस होना तथा सांस लेने और छोड़ने में कठिनाई होना आदि लक्षण उत्पन्न होने पर रोगी को बार्डियाग औषधि का सेवन कराने से रोग ठीक होता है। बार्डियाग औषधि हुपिंग, खांसी के साथ सुई चुभने जैसा दर्द उत्पन्न होने पर रोगी को ये औषधि देने से दर्द आदि में लक्षण में आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त कुकर खांसी में भी बार्डियाग औषधि लाभदायक है। कुकर खांसी ऐसी खांसी जिसमें कफ निकलने के लिए पूरा जोर लगाना होता है और कफ की गुठलियां बाहर आती है। इस खांसी में रोगी खांसते खांसते बेदम हो जाता है और मवाद की तरह कफ की गुठलियां बाहर आती है। ऐसे में रोगी को बार्डियाग औषधि सेवन देनी चाहिए। इसके उपयोग से खांसी ठीक हो जाती है। सिर के लक्षणों में सिर रोगग्रस्त होने के साथ रोगी में उत्पन्न होने वाले लक्षण
जैसे रोगी को अचानक महसूस होता है कि सिर बहुत बढ़ गया है और सिर के अंदर कोई चीज भरी हुई है। रोगी के सिर और कनपट्टियों में दर्द होता है जो धीरे धीरे आंखों तक फैल जाता है और वह दर्द दोपहर के बाद और अधिक बढ़ जाता है। आंखों के नीचे नीला घेरा बनने लगता है, सिर में सिकुड़न और खोपड़ी में तेज दर्द होने लगता है, सिर में खुश्की होती है। इस तरह के लक्षणों में कोई भी लक्षण ग्रस्त रोगी को ठीक करने के लिए बादियाग औषधि का प्रयोग किया जाता है। सिर में जड़ता और चक्कर आने जैसा अनुभव होना, सर्दी जुकाम के साथ छींक अधिक आना तथा नाक से पानी जैसा पतला बलगम निकलने के साथ दमा जैसा श्वास और दम घोटने वाली खांसी में भी ये औषध लाभदायक है। इन्फ्लुएंजा रोग हल्की सी आवाज़ भी बहुत तेज महसूस सुनाई होती है। सिर में संबंधित ऐसे लक्षणों में बादियाग औषधि का प्रयोग करना चाहिए। आँखों के लक्षणों में आँखों के रोगग्रस्त होने पर उत्पन्न होने वाले लक्षण जैसे बाईं आँख की ऊपरी पलक में खिंचाव होना, आँखों के गोले में दर्द होना, दोपहर के बाद आँखों के गोल में रुक रुक कर होने वाला तेज दर्द, आँखों के इन रोगों में कभी कभी कम या अधिक सिर दर्द होना तथा साथ ही आँखों के गोलक में दर्द बना रहना, ऐसे आँखों के रोगों के लक्षणों में बादियाग औषधि का प्रयोग करने से रोग ठीक हो जाता है। ये दवा आँखों के और श्वास संबंधी बीमारियों के लिए बड़ी दिव्य है। अब बालों से संबंधित लक्षण, जिसके बाल अधिक झड़ते हों, खलवाट रोग यानी कि गंजापन, सिर में खुजली रहती है, सिर की त्वचा छूने से दर्द होता है, माथे पर भी फुंसियाँ जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के लक्षण को ठीक करने के लिए बादियाग औषधि का उपयोग कराना लाभदायक होता है। अब गांठों से संबंधित लक्षण, गांठ वाले स्थान पर सूजन होने के साथ गाल, गला, गर्दन के पिछले भाग में, बगल में, कान की जड़ और जबड़े की गांठ आदि में सूजन उत्पन्न होना आदि ऐसे लक्षणों को दूर करने के लिए बादियाग औषधि का प्रयोग करना चाहिए। बादियाग औषधि का प्रयोग प्रमेह, गर्मी, प्लेग आदि किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाले बागी रोग में पत्थर की तरह सख्त होने वाली गांठों को तोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि ऐसी शरीर में गांठें होती है जो पत्थर जैसी सख्त होती है, तो ये दवा इतनी तेज है कि उन तक को ही बिखेर देती है। गांठों के रोग में, गांठों के रोग की खास दवा है। गांठों के रोग में बादियाग औषधि का सेवन करने के साथ इसके रस को रुई पर लगाकर गांठ पर लगाने से अधिक लाभ मिलता है। बागी रोग, बागी रोग में जांघ के जोड़ों में गांठ बन जाती है और फिर गांठ सख्त हो जाती है, जिसके कारण उस स्थान पर सूजन आ जाती है। ऐसे में बादियाग औषधि का सेवन करने और इसके रस का मदर टिंचर गांठ के ऊपर लगाने से रोग में जल्दी लाभ मिलता है। कंठमाला से संबंधित लक्षण, बादियाग औषधि का उपयोग कंठमाला में अधिक लाभकारी होता है, विशेषकर जब गले की ग्रंथियां अधिक कठोर हो गई हो, उसमें मवाद पैदा होकर गांठ फूलने और फूटने लगा हो। ऐसे में बादियाग औषधि का प्रयोग करने से कंठमाला नष्ट होती है। बादियाग
औषधि के उपयोग से कंठमाला की बढ़ी हुई अवस्था, कंठमाला होने पर आंखों में जलन होना, दाईं आंख में स्नाविक पीड़ा रहना आदि में लाभ मिलता है। बुखार से संबंधित लक्षण। बादियाग औषधि का प्रयोग दूषित वायु के कारण होने वाले बुखार में लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त अधिक छींक आने व नाक से श्लेष्मा निकलने पर भी इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। अन्य रोग। गर्भाशय से खून का आना और रात को स्राव अधिक बढ़ जाना व सिर बड़ा महसूस होना आदि में बादियाग औषधि का प्रयोग लाभदायक है। बादियाग औषधि का प्रयोग बवासीर, मस्से, दाहिनी आंख के स्नायु में दर्द, हुपिंग खांसी में अधिक खांसने से बलगम निकलना, घोड़े के खुर की चोट आदि बीमारी में लाभदायक है। देखो, अब घोड़े की खुर की चोट भी लगती थी, आज तो नहीं लगती है, अब घोड़े ही कम रह गए हैं, लेकिन पहले लगती थी। तो घोड़े की खुर की चोट जो लगती थी तो उसको ये दवा ठीक करती थी, लेकिन अगर लकड़ी की लगती है तो ठीक नहीं करेगी। तो इसके बीच का रहस्य क्या है? घोड़े की खुर की अगर लगती है तो ये दवा ठीक करेगी, और अगर किसी लकड़ी की लगती है तो ये ठीक नहीं करेगी। होम्योपैथिक के अंदर ये एक ऐसे सस्पेंस होते हैं जिनकी गहराई के अंदर गए बिना इनका पता नहीं लगाया जा सकता। इन्होंने घोड़े के खुर का ही प्रयोग क्यों किया, साथ में लकड़ी का भी कर सकते थे। लेकिन उस वक़्त जब जो लक्षण प्राप्त हुआ जिस दवा के अंदर, उसी का उल्लेख है जो किया गया है। सांस से संबंधित लक्षण। खांसी दोपहर के बाद बढ़ जाती है और गर्म कमरे में जाने पर खांसी कम हो जाती है। इस रोग में खांसने पर बलगम रोगी के मुंह या नाक से निकलकर अपने आप दूर जा गिरता है। सांस रोग के ऐसे लक्षणों में बादियाग औषधि का प्रयोग लाभकारी होता है। रोगी में उत्पन्न काली खांसी, जिसमें पीले रंग का गाढ़ा बलगम मुंह और नाक से निकलता रहता है। परागत ज्वर के साथ दमा में रोगी को सांस लेने में परेशानी होना, छाती की सूजन, गर्दन की सूजन और पीठ की सूजन के साथ फेफड़ों की झिल्ली की सूजन आदि लक्षण उत्पन्न होने पर रोगी को बादियाग औषधि का सेवन कराना चाहिए। आमाशय के लक्षण। रोगी का मुंह गर्म रहता है, प्यास अधिक लगती है, पेट में चुभने जैसा दर्द होता है जो पेट से शुरू होकर धीरे धीरे करीसुका और कंधों तक फैल जाता है। आमाशय रोग ग्रस्त होने पर रोगी में ऐसे लक्षण पैदा होने पर रोगी को रोग ठीक करने के लिए बादियाग औषधि का सेवन कराना चाहिए। स्त्रियों में मासिक धर्म के साथ जब खून आने लगता है तो उसे रक्त प्रदर कहते हैं। रक्त प्रदर होने पर स्त्री को रात के समय अपना सिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ अनुभव होता है। ऐसे में स्त्रियों को बादियाग औषधि देने से रक्त प्रदर के साथ उत्पन्न होने वाली अन्य लक्षण भी ठीक हो जाते हैं। बादियाग औषधि के प्रयोग से स्तन कैंसर भी ठीक होता है। ये दवा है तो बड़ी ज़बरदस्त। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रही कि अब तक किसी होम्योपैथिक ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया।
और देखो हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमने भी इसका जिक्र पहली बार ही किया है। झूठ नहीं बोलेंगे, हम कभी फालतू का दावा नहीं करेंगे कि हमने काम किया जो किया, लेकिन पहले इस दवा को हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद इसके अंदर कितने लक्षण रोगों के हैं, कितने रोगों को ठीक करने की शक्ति है, ये सोच करके हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं। आपसे कुछ ले तो रहे हैं नहीं, अगर ये दवा मिल जाती है तो आप लोग लाभ उठाइएगा। जैसे और दवाइयाँ हैं वैसे ये दवाई है, और अगर नहीं प्राप्त होती है तो भगवान मालिक है। बदियाग औषधि का प्रयोग से स्तन कैंसर ठीक होता है। ये क्लियर लिखा हुआ है कि स्तन कैंसर भी ठीक होता है। कान से संबंधित लक्षण, कान रोगग्रस्त होने पर उत्पन्न होने वाले विभिन्न लक्षणों में जैसे कान के निचली ग्रंथियों का बढ़ जाना, कान की ग्रंथियों में सूजन आना, सभी ग्रंथियों का बढ़कर अंडाकार हो जाना तथा इन ग्रंथियों में से कुछ ग्रंथियों का कठोर हो जाना, कुछ पककर फूट जाना जैसे लक्षण उत्पन्न होने के कारण पीप बाहर आने लगती है। इस रोग में तेज चुभन वाली पीड़ा होती है और जो दाईं ओर से शुरू होकर कंठ स्थित पहुंच जाती है। इस रोग के होने पर कंधों के पीछे की ओर मोड़ने तथा छाती तानने या शरीर के किसी भी ओर हल्का मोड़ने पर दर्द तेज हो जाता है। रोगी में इस तरह के लक्षणों में से कोई भी लक्षण उत्पन्न हो, बादियाग औषधि का सेवन कराना चाहिए। ये औषधि सभी लक्षणों को दूर कर रोग को ठीक करती है। हृदय से संबंधित लक्षण, हृदय के आसपास विकार का अनुभव होने के साथ ही हृदय के पास तेज दर्द होता है तथा रोगी के पूरे शरीर में सुई चुभने जैसा दर्द होता है। इस तरह के हृदय रोग में बादियाग औषधि का उपयोग करना अत्यधिक लाभदायक होता है। गर्दन के लक्षण, गर्दन कठोर होना या गर्दन अकड़ जाने पर बादियाग औषधि का उपयोग लाभकारी होता है। गर्दन में दर्द होने पर, विशेषकर गर्दन के पिछले भाग में चुभन जैसा दर्द होने पर, जो आगे की ओर झुकने और पीछे की ओर मुड़ने से तेज होता है, ऐसे गर्दन के दर्द में बादियाग औषधि का सेवन से अकड़न, दर्द दोनों ही में आराम मिलता है। चर्म रोगों में, इस रोग में रोगी के त्वचा को छूने पर रोगी को दर्द होता है। रोगी के त्वचा पर दरारें पड़ जाती, त्वचा पर दाग व चकत्ते पड़ जाते हैं। त्वचा पर ऐसे लक्षण उत्पन्न होने पर रोगी को बादियाग औषधि देनी चाहिए। मांसपेशियों का दर्द, बाप रे बाप, यदि रोगी की मांसपेशियां और उसको ढकने वाली त्वचा में दर्द का अनुभव होता है तथा मांसपेशियों को छूने से भी दर्द का अनुभव होता है। मांसपेशियों का ये दर्द इतना असाधारण होता है कि पहना हुआ कपड़ा भी रोगग्रस्त अंगों को छू जाने से दर्द होता है तथा ऐसा दर्द अनुभव होता है जैसा किसी ने उस अंग को पीट कर कुचल दिया हो। इस तरह के मांसपेशियों में उत्पन्न होने वाले संवेदनशील दर्द में बादियाग औषधि का उपयोग करने से रोग जल्द ठीक होता है। शरीर के विभिन्न अंगों में, गर्दन और कंधों में सुई चुभने जैसा दर्द होने पर बादियाग औषधि का प्रयोग कराना लाभदायक है।
इसका औषधि का उपयोग कमर, नितंबों और उसके निचले हिस्से में दर्द आदि उत्पन्न होने पर, गर्दन में अकड़न पैदा होने पर किया जाता है। कभी कभी पेशियों में, त्वचा पर ऐसे दर्द महसूस होता है मानो किसी ने शरीर को कूट दिया है। शरीर में इस तरह के उत्पन्न होने वाले दर्द में बादियाग औषधि का उपयोग करने से लाभ मिलता है। उपदंश रोग, गर्मी में उत्पन्न होने वाले रोग तथा एड़ियों के फटने और खूनी बवासीर में बादियाग औषधि का उपयोग लाभकारी होता है। वृद्धि, इसके पेशेंट की रोग वृद्धि, ठंडी हवा, ठंडे मौसम में और उसमें रहने से रोग बढ़ता है और शमन यानी कि आराम मिलता है। गर्मी या गर्म कमरे में रहने से रोग में आराम मिलता है। इसकी तुलना, इस औषधि की तुलना बेराइटाकार, एस्पंजिया, फाइटोलक्का, काली हाइड्रो, साइलिशिया, बेराइटाकार, मर्क्यूरियस, स्पाइजिलिया, सल्फर, आयोडियम, मर्क तथा कोनियम के साथ किया जाता है और इसकी पूरक दवा बादियाग औषधि का पूरक सल्फर और मर्क्यूरियस और आयोडियम, ये 3 दवाइयाँ अगर इससे कोई बाकी रह गया है तो इनका प्रयोग करने से बिल्कुल रोगी ठीक हो जाता है। इसकी पूरक दवाई है ये बादियाग की। इसकी मात्रा लिखी है, बादियाग 3 अक्स या बादियाग 6 पोटेंसी का प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब है ये 30 पोटेंसी में भी मिलती है। अगर मिलती है तो ये दवा तो बड़ी ज़बरदस्त है। हम ही अचंभित रह गए कि इतने अधिक लक्षणों को लिए हुए, इतनी बीमारियों को लिए हुए जो दवा है वो अब तक क्यों नहीं हमारे ध्यान में आई। अगर किसी ने इसका वीडियो दिया भी है तो देखिए, हमें बिल्कुल भी मालूमात नहीं। हम कल से इस दवा की खोज में लग जाएंगे कि ये कहाँ मिलती है और इसके रिजल्ट कैसे हैं, सारी चीज़ का हम पता कल लगाएंगे। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये दवा कोई रेयर फार्मेसी है वो ही बनाती होगी या आज से 10-20 साल पहले बनती होगी। किसी होम्योपैथिक ने, अन्य डॉक्टर ने इसका वीडियो मेरी निगाह में नहीं आया। वैसे ये दवा होनी चाहिए और जिस दवा में इतनी ताकत है कि स्तन का कैंसर को ठीक कर देती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस को बिल्कुल ठीक कर देती है, हार्ट के अंदर दर्द हो उसको ठीक कर देती है, कान के रोगों को ठीक कर देती है, बहन बेटियों के रक्त पद्धर को ठीक कर देती है। इसके अलावा आमाशय की बीमारियों को ठीक कर देती है और सूजन कहीं हो फेफड़ों की झिल्ली में और सबसे बड़ी बात है कि पत्थर की तरह सख्त गांठें हों उनको भी ये पिघला के ठीक कर देती है। तो ये दवा है या क्या है? गर्म कमरे में जाने पर आँख की कई बीमारियों को ठीक कर देती है। यानी कि अब कुल मिला के यही कहूँगा कि ये पूरे शरीर के ऊपर काम करती है। ये दवा आप में से किसी को जानकारी हो
तो मुझे अवगत कराएं, मैं आभार व्यक्त करूँगा। आज तो नई दवा में फंस गए हम। खैर, जो बालाजी कराते हैं हनुमान जी महाराज अच्छे के लिए ही कराते हैं, उनकी प्रेरणा से ही सब काम होता है। हम कुछ भी नहीं हैं, हमारा कोई वजूद नहीं, हमारा कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ उनकी कृपा की दृष्टि से ही हम बोलते हैं, हम जिंदा हैं, हम चलते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं और आप लोगों को वीडियो हम देते हैं। वरना हम तो हमारा तो कोई भी कुछ भी वो नहीं है। थैंक्स।